वेलकम दोस्तों। बिम ट्यूटोरियल सीरीज़ के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मासिंग एंड साइट टैब के साइट मॉडलिंग पार्ट को। तो जैसे हम देखते हैं हमारा जो इंटरफेस है उसमें एक मासिंग एंड साइट का टैब होता है और वहाँ पर हमारे डिफरेंट पैनल्स हैं। कंसेप्चुअल मास, मॉडल बाय फेस, जिसके अंदर कर्टन सिस्टम, रूफ, वॉल, फ्लोर, ये सारे बिल्डिंग कंपोनेंट्स आते हैं। फिर मॉडल साइट का एक पैनल है जिसके अंदर टोपो सरफेस, साइट कंपोनेंट, पार्किंग कंपोनेंट एंड बिल्डिंग पैड। लास्ट है मॉडिफाई साइट। इसमें स्प्लिट सरफेस, मर्ज सरफेस, ये जब हम टोपोग्राफी डेवलप कर लेते हैं उसके बाद ही एक्टिव होते हैं ये सारे टूल्स, क्योंकि अभी कोई टोपोग्राफी डेवलप हुई नहीं है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि हम साइट पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके नेक्स्ट सेशन में हम मासिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी साइट में सबसे पहले टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी करेंगे तो सबसे पहले अभी ये बोलता है कि टोपोग्राफिक एलिमेंट्स आर नॉट विजिबल इन योर व्यू बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी फ्लो प्लान में टोपोग्राफी टर्न्ड ऑफ रहती है। अगर हम साइट पर करेंगे तो ये ऑन रहेगी। हम वीजी में चेक कर लेंगे जाके। वीजी जो विजिबिलिटी ग्राफिक्स का ओवरराइड वाला डायलॉग होता है उसमें देखिए टोपोग्राफी इज़ ऑलरेडी टर्न्ड ऑफ। हम इसको टर्न ऑन कर लेते हैं फ्लो प्लान पे, अगर हमको फ्लो प्लान पे ही मॉडल करनी है बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में, या फिर हम साइट पर जाकर साइट व्यू में भी मॉडल कर सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे प्लेस पॉइंट, दूसरा है क्रिएट फ्रॉम इम्पोर्ट। क्रिएट फ्रॉम इम्पोर्ट के अंदर दो पॉइंट्स हैं, दो ऑप्शंस हैं, सिलेक्ट फ्रॉम इम्पोर्ट इंस्टेंस एंड स्पेसिफाई पॉइंट फाइल। तो ये इसके बाद सिंप्लीफाई सरफेस, बाकी जो भी ऑप्शंस हैं। हम सबसे पहला जो सबसे आसान तरीका है, अगर हमारे पास कोई सर्वे की फ़ाइल नहीं है तो हम या फाइल है लेकिन वो 3 डायमेंशनल नहीं है, उसके अंदर एलिवेशंस नहीं है, तो हम प्लेस पॉइंट करके अपनी सिंपल टोपोग्राफी डेवलप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एलिवेशन 0 ही लिया है, आप देख सकते हैं, और हम एक बाउंड्री पर पिक कर रहे हैं पॉइंट्स 0 एलिवेशन पे। जैसे हमने एक बाउंड्री इनक्लोज करी और इसको हम फिनिश करेंगे तो एक हमारा फ्लैट सरफेस क्रिएट हुआ, क्योंकि सारे एलिवेशंस हमारे 0 हैं। यहाँ पर मैंने स्केल चेंज किया सो दैट मुझे थोड़ा ठीक से एलिवेशंस के व्यू दिख पाएँ। और ये सर्वे पॉइंट और प्रोजेक्ट बेस पॉइंट साइट व्यू में जो ऑन रहता है उसको हाइड कर देते हैं। वीजी में जाके भी हाइड कर सकते हैं या राइट क्लिक करके हाइड एलिमेंट्स भी कर सकते हैं। 3D में जाके देख लीजिए इसको, अगर किसी एलिवेशन पे ओरिएंट करके देखेंगे, दिस इज़ अ फ्लैट सरफेस, क्योंकि कोई वेरिएशन नहीं है एलिवेशन का। अभी हमने 0 एलिवेशन पे 0 फीट 0 इंच पे हमने बनाया है। अब इसमें जैसे हमको कुछ पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करना है, कुछ हमारे पास कंटूर्स हैं जिसका हमारे पास लेआउट है, बस हम उस पर पॉइंट्स पिक कर सकते हैं। अगेन प्लेस पॉइंट, बस यहाँ से एलिवेशन चेंज कर लेना है। बाद में भी हम सेलेक्ट करके किसी भी अपने पॉइंट का एलिवेशन चेंज कर सकते हैं इनकेस अगर हमने गलत बना दिया है तो। अब जैसे ये हम कंटूर्स डेवलप कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, जैसे जैसे हम पॉइंट्स पिक करते जा रहे हैं तो कंटूर्स की एक डायरेक्शन, एक फ्लो मिल रहा है हमको देखने को। हमने पेरीफेरल 5 फीट का एक कंटूर और डेवलप किया। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं, लाइक 12 फीट है। उसके बाद एक और कुछ एक डिफरेंट वैल्यू ले लेते हैं, 0, 5, 12, और उसके बाद 8 फीट का एक इधर हमने एक माउंट क्रिएट कर लिया कंटूर्स। तो हमारे पास 4 वेरिएशंस हो गए। अब इसमें ही कुछ बीच में कुछ कम कर लेते हैं एलिवेशन, लाइक 2 फीट, इसमें कोई खड्डा है उस टाइप से। ये हमने एक क्रिएट कर लिया। फिनिश करके देख लेते हैं कि जिस तरह से हमने एलिवेशंस दिए हैं उस तरह से हमारी टोपोग्राफी जनरेट हुई है। ये कैसी दिखती है, हम एलिवेशन पे देखेंगे तो दिख रहा है समहाउ अप्स एंड डाउन्स हैं, और ज़्यादा क्लैरिटी हमको सेक्शन में या 3D व्यू में दिख जाएगी। हम 3D व्यू में देख लेते हैं, ऑर्बिट करके देखिए। ये जिस तरह से हमने जो पॉइंट्स असाइन किए हैं उसके हिसाब से ये कंटूर्स डेवलप हो गए हैं। मेरी साइट अनइवन साइट जो है तैयार हो गई है एज़ पर साइट सर्वे, साइट कंडीशंस। अब इसमें ये इसमें जो कंटूर्स हैं, कंटूर्स की लाइन अगर हम नहीं देखना चाहते हैं 3D व्यू में, तो प्राइमरी कंटूर्स और सेकेंडरी कंटूर्स को या टोपोग्राफी के सब कैटेगरी में टर्न ऑफ कर देंगे। अब ये
बिल्कुल विदाउट एनी कंटूर हमारा सरफेस दिख रहा है हमको, जो एक्चुअल सरफेस होता है। अगर हम रेंडर करेंगे तो इसको हमको रियल लुक एंड फील आ जाएगा। यहाँ से एक सेक्शन लगा कर देख लें कि टोपोग्राफी जब हम ड्रॉ करते हैं तो रेविट की सिस्टम फैमिली होने के साथ इसमें क्या चीज़ एक इनबिल्ट होती है। जब हम इसको गो टू व्यू करेंगे तो अब देखिए जो कट लाइन है, जो मेरी कट लाइन है उसके नीचे मुझे एक अर्थ फिल दिख रहा है। अर्थ फिल का हैच बाय डिफ़ॉल्ट उसमें इंट्रोड्यूस हो गया जहाँ जहाँ मेरी टोपो सरफेस जा रही है। दूसरा, अगर यहाँ एक और चीज़ देखें, थिन लाइंस मैंने इसको ऑन ऑफ किया तो जो कट लाइन है उसकी थिकनेस और जो प्रोजेक्शन में दिख रही है मुझे टोपोग्राफी, उसकी प्रोजेक्शन में डिफरेंस है। तो ये भी हमको डिफरेंशिएट कर देता है कि हमारी कट कहाँ पर हो रही है। अगर हमको नहीं देखना है, लाइक प्रोजेक्शन बिल्कुल नहीं देखना, सिर्फ एक सेक्शन देखना है, तो उसमें अपनी ये जो फार क्लिप ऑफसेट है अगर उसको हमने 1 इंच कर दिया, विच इज़ नेग्लिजिबल, तो आपको सिर्फ कट लाइंस दिख जाएगी, क्योंकि 1 इंच का जो फार क्लिप है वो उतना ज़्यादा नहीं है कि जो इतनी थिक लाइन के अंदर आपको दिख पाएगा। तो ये हमारा फ़ायदा होता है टोपो सरफेस यहाँ बनाने से। और अब फर्दर वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जब हम कट और फिल की क्वांटिटीज़ कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे अचीव करते हैं, वो बहुत ही आसान होता है। आपको कोई भी मैनुअल कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब एक और चीज़ देखना है इसमें कि जब हम यहाँ पर बिल्डिंग अपनी साइट कोई भी डेवलप करना चाहेंगे, जैसे मैंने अभी एक बेसिक कंपोनेंट वॉल बनाई है, वॉल बना दी। वॉल बनाने के लिए अब वॉल का स्टार्ट पॉइंट होता है कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अनइवन सरफेस है तो उसके बॉटम को हम कैसे अटैच कर पाएंगे। अलाइन करने के लिए आपके पास कोई एक्टिव नहीं होगा, कोई भी एज टोपो सरफेस का। तो पहले तो सबसे पहली चीज़ यह है कि कोई भी बिल्डिंग डेवलप करने के लिए, चाहे उसका राफ्ट बना है, फाउंडेशन स्लैब बनाना है या फ्लोर बनाना है, वॉल्स लगानी है, कंपाउंड वॉल, फाउंडेशन लगानी है, तो उसके लिए एक इवन सरफेस चाहिए। अगर मैं वॉल के प्रोफाइल को एडिट करके भी अलाइन करने के लिए ट्राई करूँगा तो मुझे अलाइन के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट टोपो सरफेस का सिलेक्शन पे नहीं आएगा। यू कैन नॉट अलाइन एट ऑल। तो अनइवन सरफेस के ऊपर कोई भी मॉडलिंग करी नहीं जा सकती है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है, एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं मासिंग एंड साइड टैब में ही मॉडल साइट के पैनल पे जाके देखेंगे एक्सट्रीम राइट पे बिल्डिंग पैड। अब बिल्डिंग पैड हमारा फ्लैट भी हो सकता है और एक स्लोप में भी हो सकता है। जैसे कि हम फ्लोर को मॉडल करते हैं रेविट में, बिल्कुल उसी तरह से ये भी मॉडल होता है। आप स्लोप एरो देख सकते हैं बाउंड्री लाइन के नीचे, वहाँ पर अगर आप कोई स्लोप देना चाहते हैं तो वो स्लोप में भी हो सकती है। 115 फीट और ऐसे कुछ एक राउंड ऑफ डायमेंशन का हम बिल्डिंग पैड बना लेते हैं जिसके अंदर हमारी पूरी बिल्डिंग डेवलप करनी है हमको। तो मोर ओवर अब ये बिल्डिंग पैड इवन करना है इतना सरफेस हमको, तो या तो यहाँ पर कट होगा या तो फिल होगा या दोनों ही चीज़ें होंगी। तो नेट कट और नेट फिल की जो क्वांटिटी है वो हमारी कोई मैनुअल एफर्ट्स नहीं लगते हैं। मैं फर्दर दूसरे किसी वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ मॉडल करना बता रहा हूँ। क्वांटिटीज़ कैसे एक्सट्रैक्ट की जाती हैं कट एंड फिल की, ये मैं लेटर ऑन बताऊंगा। अभी मैंने यहाँ फिनिश किया स्केच को। अब हम सेक्शन पे ही जाके देख लेते हैं, क्योंकि ये जो मैंने पैड बनाया था वो लेवल 1 पे बनाया था। आप देखिए वहाँ पर आपको ग्रे में ये एक बिल्डिंग पैड नज़र आ रहा है। इट्स लाइक अ फ्लोर ओनली। और इसमें जो भी थिकनेस, जो भी आप मटेरियल कॉम्पोजिशन डालना चाहते हैं वो उसको एज ए फ्लोर जैसे हम एडिट करते हैं उसी तरह से इसको एडिट किया जा सकता है। अब देखिए इस इवन सरफेस पे आप अपने वॉल को अलाइन भी कर सकते हैं, या कोई भी बिल्डिंग एलिमेंट हो, मेरा वॉल हो, फ्लोर हो, मैं कोई भी कंपोनेंट भी अगर यूज़ कर रहा हूँ तो वी कैन प्लेस ऑन सरफेस बिकॉज नाउ वी हैव एन इवन सरफेस। वॉल के बेस को भी मैं अटैच कर सकता हूँ अपने पैड के साथ, पैड सरफेस के साथ। अब मैं अगर पैड सरफेस को मूव करूँगा तो वो अटैच हो गया है क्योंकि वॉल का बॉटम, तो वो उसके साथ वैसे ही बिहेव करेगा। अब यहाँ 3D में आप देख सकते हैं कि एक्चुअली जो सिचुएशन होनी चाहिए, कहीं पर कट है, कहीं अभी फिल तो यहाँ नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने काफ़ी नीचे लेवल 1 पे बनाया हुआ है अपने पैड को। अगर मैं पैड का एलिवेशन कुछ रेज कर दूँ तो यू कैन सी द फिल पार्ट ऑल्सो। 15 फीट किया और देखिए सारा का सारा अब फिल है और कितना है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा।
वॉल को आपने देखा कि वॉल का बेस जो है उसके साथ ही स्टक है और वो ऊपर आ गया। उसको मैन्युअली हमको करने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि हम जानते हैं बिल्डिंग में, रेविट में हम अपनी वॉल्स को फ्लोर के साथ, रूफ के साथ और अटैच कर सकते हैं, बॉटम या टॉप। इसी तरह से हम बिल्डिंग पैड के साथ भी अटैच कर सकते हैं। एक क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं। यस, और यहाँ से हम बिल्डिंग पैड हमको दिख रहा है कितना एलिवेटेड है, और इसकी जो वॉल है, लाइक इसको और कुछ वैल्यू डालकर चेंज करके अगर देखेंगे तो हमारी वॉल प्रॉपरली उसके साथ अलाइन है और अटैच्ड है वॉल का बेस। और जैसे सेक्शन हमारा डेवलप होना चाहिए, टोपो सरफेस के नीचे हमारा जो अर्थ फिल हम लोग शो करते हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मोटा तरीका है कि हमने साइट कैसे बनानी है, और साइट बनाने के बाद फिर हमको एक बिल्डिंग पैड, एक इवन सरफेस क्रिएट करना है। वो दोनों ही चीज़ें हमने देख ली, और उसका एडवांटेज भी कि बिल्डिंग पैड बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती है और उससे क्या फ़ायदा भी होता है हमको। उसके ऊपर अब हम अपनी बिल्डिंग जैसे चाहें वैसे डेवलप कर सकते हैं, लाइक वॉल्स लगाना है, कर्टन वॉल्स लगाना है, फ्लोर, रूफ, वॉटएवर। अब इसके बाद एक साइट कंपोनेंट एक चीज़ आती है, जैसे कि नॉर्मली कंपोनेंट्स हम फैमिलीज लोड करते हैं, तो साइट कंपोनेंट में सारे के सारे साइट पर यूज़ होने वाले कंपोनेंट, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स इसमें लोडेड हैं जिनकी आरपीसी फैमिलीज होती हैं। आरपीसी फैमिली एक डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट होता है, जिसमें अभी मैं आपको 3D में दिखाऊंगा कि वो उसको जब हम रेंडर करते हैं तब उसका रियल फोटो फील आता है 3 डायमेंशनल, अदरवाइज वो प्लेन्स को ज्वाइन करके बनाया जाता है। छोटा बड़ा जो पैरामीट्रिक हैं इनको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। प्लांट्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं और उनका अपीयरेंस कैसा दिखना चाहिए वो भी अपने हाथ में, हम कोई एक डिज़ायर्ड इमेज भी उस पर लगा सकते हैं कि हमारा प्लांट ऐसा दिखना चाहिए। तो ये आरपीसी फैमिलीज नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिफरेंट साइट्स हैं। अब जैसे ही हम इसको रियलिस्टिक करेंगे तो यू विल सी द डिफरेंस के जो पेड़ हमारा सेलेक्टेड है वो प्लेन्स पे दिख रहा था, बाकी सारे रियलिस्टिक इमेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम रेंडर करेंगे तो ये सारे के सारे बिल्कुल इसी तरह से हमको रियलिस्टिक मोड पर रेंडर होकर दिखेंगे। तो ये हुआ आरपीसी फैमिली। आरपीसी फैमिली के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि ह्यूमन फिगर्स हैं, कुछ लाइक व्हीकल्स हैं, और भी डिफरेंट फैमिलीज आरपीसी में अवेलेबल होंगी जिनको हम देख सकते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है वो हम यूज़ कर सकते हैं। मेजरली अपना ह्यूमन फिगर्स, प्लांट्स एंड व्हीकल्स, ये सब हम यूज़ करते हैं। अब जैसे हम लोड कर लेते हैं कुछ और फैमिलीज, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्लांट्स लोड, इसमें सारे प्लांट्स, प्लांटिंग के फोल्डर में सारे प्लांट्स हैं। अगर हम ह्यूमन फिगर्स देखना चाहते हैं तो एंटोरेज का फोल्डर, उसमें आरपीसी बीटल, कार्स हैं, आरपीसी मेल, फीमेल और नोटबुक, पिक्चर फ्रेम, सेमी ट्रक, वैन। यहाँ पर हमने एक मेल को लोड किया और प्लेस कर दिया। क्योंकि रियलिस्टिक मोड ऑलरेडी डिस्प्ले लेवल हमारा सेट है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमको एक मेल फिगर नज़र आ रहा है, और इसमें भी कुछ टाइप्स हैं, कुछ इसके टाइप्स जनरेट किए हुए हैं। अभी हम इसका नाम चेंज कर रहे हैं, तो एक डिफरेंट ह्यूमन हमको नज़र आ रहा है। हमने यहाँ पर एक और तीसरा यूज़ किया, तो यहाँ पर 4 मौजूद हैं, और भी बहुत सारे। अगर हम इसको ठीक से समझ लें कि आरपीसी फैमिली कैसे क्रिएट करी जाती है, तो हम एन नंबर ऑफ पीपल वी कैन ऐड इन डिफरेंट पोजिशंस, और वी कैन यूज़ द डाउनलोडेड फैमिलीज। प्लान पे जाकर देखेंगे तो इन आरपीसी फैमिली को ये हमेशा इस शेप में दिखेंगी। इसको हम स्पेस बार हिट करके रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री पर, या फिर रोटेट कमांड यूज़ करके जो भी डिजायर्ड एंगल हमको देना है तो वो भी हम दे सकते हैं। इसके बाद पार्किंग कंपोनेंट आता है। तो पार्किंग कंपोनेंट में सबसे पहले तो हमारी पार्किंग स्पेस है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक आप देखेंगे जाके लाइब्रेरी में जो भी डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी होती है उसके अंदर एरोज़ हैं, और एटीए साइंस हैं, साइनेजेस हैं, बैरियर्स हैं, क्रैश बैरियर, बहुत सारी चीज़ें जो भी हम यूज़ कर सकते हैं पार्किंग में, वो सब रहती हैं।
अब ये जो पार्किंग स्पेस है बेसिकली ये स्टैंडर्ड साइज पर बनाया हुआ रहता है और ये पैरामेट्रिक भी होता है, इसके एंगल के लिए, उसके विड्थ और डेप्थ के लिए। तो स्टैंडर्ड जैसे हम देखेंगे 9 फीट बाई 18 फीट का 90 डिग्री पर ये हमने यूज़ किया है, 3 पार्किंग स्ट्रिप बैक टू बैक। अब ये 3D में जाकर भी आपको विजिबल रहेगा एक येलो स्ट्रिप। बेसिकली ये जो येलो ये स्ट्रिप है ये इसको भी अगर हम एंटरेज में ये कार लगा लेते हैं इस पे प्लेस करके, ये लोड हो गई कार इसमें, और प्लान पे जाके लगाएंगे तो बेटर रहेगा। साइड प्लान पे जाते हैं और यहाँ पर हम कंपोनेंट पे बस हिट करेंगे, साइड कंपोनेंट पे, और प्रीवियसली लोडेड जो फैमिली है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव हो जाती है। तो हमने यहाँ पर कार को प्लेस कर देना है अपनी ड्राइंग अपनी उसके हिसाब से, पार्किंग स्पेस का प्रॉपर देखते हुए, और ये हमारी कार प्रॉपर लग गई है। वी कैन हैव डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कार्स इन आरपीसी फैमिलीज। अब यहाँ पर ये जो येलो स्ट्रिप की थिकनेस है यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा बहुत माइनर सा एक सॉलिड क्रिएट किया गया सो दैट 3D में ये डिस्टिंग्विश हो सके कि पार्किंग स्ट्रिप है, क्योंकि 3D व्यू में आप साइड का 3D व्यू दिखाएंगे तो उसमें पार्किंग स्ट्रिप को हाईलाइट करना ज़रूरी है। नॉर्मली तो ये पेंटेड स्ट्रिप होती है। अभी डिफरेंट एंगल्स पे पार्किंग स्ट्रिप कैसे पैरामीट्रिक है, आप इसमें और भी बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ विड्थ, डेप्थ एंड एंगल्स। बट ये जो 60, 70, 80 एंड 90 डिग्री के हमारे पास अवेलेबल हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली, जो जिन एंगल्स स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको 45 डिग्री का एक चेंज करके दिखा रहा हूँ। मैंने इसको डुप्लीकेट किया 45 और इसके एंगल पे चेंज किया वाली वैल्यू को, ये 45 डिग्री हो गया। बट क्योंकि इसकी विड्थ जो है ना वो रियलिस्टिक नहीं है, अब वो हमको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने पार्किंग विड्थ और डेप्थ के जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज करने होंगे। अभी हम देखते हैं तो ये पार्किंग विड्थ जो अभी 9 फीट पड़ी हुई है, बेसिकली ये इफेक्टिव विड्थ नहीं है, क्योंकि ये 9 फीट जो है वो ये एंड टू एंड डायमेंशंस है। तो हमको उसके हिसाब से इसमें पैरामीटर डालना पड़ेगा सो दैट एक कार की प्रॉपर स्पेसिंग हमारे पास जो होनी चाहिए स्टैंडर्ड, हम उस हिसाब से उसको वर्कआउट कर सकते हैं। बट दिस इज़ आई मीन वेरी मच फ्लेक्सिबल और हमारे हाथ में है, हम इसको फुल्ली पैरामीटर कंट्रोल्स करके जो भी डायमेंशन, जो भी साइज अचीव करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगेन 90 डिग्री पर अब देखेंगे कि इसको हमने डुप्लीकेट किया। अगर हम 10 फीट बाई 20 फीट का लेना चाहते हैं एक पार्किंग स्पेस रादर देन 9 फीट बाई 18 फीट, तो सिर्फ हमने पहले उसको एक डुप्लीकेट किया, नाम दिया, और हमने पार्किंग विड्थ पे वो पैरामीटर चेंज किया, वो पार्किंग लेंथ पे ये हमारी डेप्थ है। बट ये अपडेट नहीं हुआ क्यों, तो इसका मतलब ये पार्किंग का जो पैरामीटर है वो फंक्शनल नहीं है, एक्टिव नहीं है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पैरामीटर। तो PW और PL करके दो पैरामीटर्स और हैं, हम उनको चेंज करके देखते हैं। यस, इट इज़ चेंज नाउ, यस, परफेक्ट। 10 फीट हमारी पार्किंग विड्थ हो गई है, और पार्किंग लेंथ को भी हम चेक कर लेते हैं। ऐसे पार्किंग लेंथ को हम टैब करके डायमेंशन कर लें और 20 फीट डायमेंशन हो गई है, ठीक है। तो PL एंड PW जो इसके पैरामीटर थे वो वर्किंग थे, फंक्शनल थे। वापस इसको 9 फीट बाई 18 फीट पे चेंज किया तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई। अब हम देख लेते हैं कि हम साइट को और मॉडिफाई किस किस तरह से कर सकते हैं। मॉडिफाई साइट का जो पैनल है उसमें स्प्लिट सरफेस है और सब रीजन है। ये दोनों चीज़ें दिखने में एक जैसी ही हैं बट दोनों का डिफरेंट यूज़ है। अगर हमने स्प्लिट सरफेस पहले यूज़ किया तो जैसे हम लोग नॉर्मल मॉडलिंग में स्प्लिट फेस कमांड यूज़ करते हैं, जो भी इवन सरफेसेस को, फ्लोर, वॉल, रूफ, सीलिंग, किसी भी चीज़ को अगर हम स्प्लिट फेस करते हैं डिफरेंट मटेरियल असाइन करने के लिए, तो उसमें बाउंड्री को ओवरलैप नहीं करना होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी सिर्फ आपको डिवीजन की लाइन डालनी है। और अब हमारे पास दो अलग अलग सरफेसेस हो गए। हम रियलिस्टिक करके देखते हैं कि अब हम इस पर डिफरेंट फिनिश भी असाइन कर सकते हैं। जैसे इस पर मटेरियल अभी डिफ़ॉल्ट मटेरियल लगा हुआ है, बाय कैटेगरी शो कर रहा है। अगर मैं इस पर ग्रास का एक मटेरियल लगा के देखना चाहूँ, पीछे अगर मैं कुछ ग्रास शो करना चाहता हूँ
तो यहाँ पर ग्रास हमने इसको लोड किया और ओके, इतना पोर्शन मेरा अब ग्रास हो गया। टोपोग्राफी सारे एंगल कंटूर सारे सेम रहेंगे, ठीक, ग्रास हो गया। अब यहाँ पर हमको देख रहा है कि जो फिल वाला पोर्शन है वो नहीं दिखाई दे रहा है। वो रीज़न यही है कि हमने बिल्कुल टच कर दिया है बिल्डिंग पैड को, तो हमको थोड़ा सा मार्जिन रखना होगा सो दैट जो फिल वाला जो फिल है वो अभी यहाँ गायब दिख रहा है, वैकेंट हो गया है वो। तो एनीवेज इट्स अबाउट हाउ वी ड्रॉ द लाइंस। अब हम देख लेते हैं कि सब रीजन में क्या करना होता है। सब रीजन में भी हमने उसी तरह से एक बाउंड्री ड्राइव, हम एक लाइक पाथवे बना लेते हैं एक साइड पर, मतलब बिल्डिंग पर पहुंचने के लिए एक रास्ता है, पेवर्स हैं उसमें। कोई भी हम रोड भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्टीप स्लोप है, हम इसको पेवर ही बना रहे हैं। और यहाँ पर इसमें क्या है ना, इसमें जो बाउंड्री है टोपो सरफेस की, उसके ऊपर भी आपको ओवरलैप करना होता है। ये डिफरेंस है बनाने का, ड्रॉ करने का एक डिफरेंस है मेजर। पूरा एक इनक्लोजर चाहिए है, एक लूप चाहिए, क्लोज लूप, इसको फिनिश करेंगे। अब ये भी वैसे ही बिहेव करेगा, इस पर आप दूसरी फिनिश असाइन कर सकते हैं, बट एक जो डिफरेंस है वो मैं भी बाद में दिखाऊंगा आपको। इस पे लाइक हम कोई भी पेवर मटेरियल असाइन कर लेते हैं। पेवर ब्रिक पेवर्स का यहाँ पर शो कर रहा है, हम चलो ब्रिक पेवर्स ही ले लेते हैं। इसको लोड किया ब्रिक पेवर्स, ओके। अब यहाँ पर ब्रिक पेवर्स का जो भी हमारे पास मटेरियल था वो ऐड हो गया। 3D में थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा देखने का कि हाँ यहाँ पर जो भी टोपोग्राफी का हमारा अपना नेचुरल ग्रेडिंग थी वो वैसे ही है, बट उस पर से फिनिश हमने स्प्लिट करके असाइन कर दिया, उधर ग्रास और यहाँ पर पेवर्स। अब डिफरेंस देख लेते हैं क्या है कि अगर जब हमने स्प्लिट सरफेस किया है और ये हमने सब रीजन क्रिएट किया है, सब रीजन को जब मैं डिलीट करता हूँ तो ओरिजिनल पोजीशन मेरी वैसे ही आ जाती है। इसके मतलब ये इसके ऊपर से एक पैच लगाया गया है। हाउएवर जब हम स्प्लिट सरफेस को डिलीट करेंगे तो वो टोटली पूरा उतना पोर्शन अब ख़त्म हो गया। दूसरा मर्ज सरफेस के लिए अगर हम मर्ज करते हैं तो पहले ग्रास वाले को पिक किया और इसके साथ इसको पिक किया साइड को, तो पूरा का पूरा ग्रास हो गया और वो जो सब रीजन था वो ख़त्म हो गया। अगर हम रिवर्स कर दें कि पहले हम ये वाला पकड़ लें और दूसरा बाद में ग्रास से करें तो ये उसको उसके ऊपर सुपरसीड हो जाएगा। तो ये एक डिफरेंस है जहां हमको जैसी ज़रूरत है। अगर हमको स्प्लिट सरफेस करना है तो स्प्लिट सरफेस कर सकते हैं, सब रीजन क्रिएट करना है तो सब रीजन। ये तीसरा है कि प्रॉपर्टी लाइन वी कैन क्रिएट बाय यूजिंग अ टेबल और बाय स्केच ऑल्सो। टेबल इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ साउथ एंड देयर पोजीशन, देयर ओरिएंटेशन। अभी हमारे पास ड्राइंग में अगर कोई प्रॉपर्टी लाइन है तो हम उसको मैनुअली ड्रॉ कर रहे हैं। और अभी मैंने 3 साइड ड्रॉ करी हैं, इसको इनक्लोज नहीं किया, तो प्रॉपर्टी लाइन डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, एरिया विल नॉट बी कंप्यूटेड, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जब हम इसको प्रॉपर्टी लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एडिट स्केच या फिर एडिट टेबल। एडिट स्केच में जाके सिंपली हम एक लाइन कमांड लेके इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्लोज कर देंगे। या दूसरा एक तरीका ये है कि अगर हम इसको सिलेक्ट करके एडिट टेबल करते हैं, इसकी टेबल फॉर्म में इसको हम एडिट कर लेते हैं। Once a sketch-based property line is converted to table-based property line, it cannot be converted back. Constraints you apply to the sketch will be lost during the conversion process. Do you want to continue? This is okay. Okay, we'll press yes. अब हम देखेंगे उसी टर्म्स में डिस्टेंस, नॉर्थ साउथ की पोजीशनिंग, बियरिंग, एंगल्स में ईस्ट वेस्ट की पोजीशनिंग, टाइप, अगर हम लाइन कौन सी लगाना चाहते हैं, रेडियस भी अगर कुछ देना है तो ये हमारा ऑप्शन से 3 लाइन्स हमने ड्रॉ करी हैं तो उनकी पोजीशन ऑटोमेटिक आ गई। यहाँ पर ऐड लाइन टू क्लोज, लाइक इफ़ यू वांट टू क्लोज दिस प्रॉपर्टी, हम वहाँ पर सिर्फ ऐड करेंगे, ये ऑटोमेटिक वहाँ पर उसकी पोजीशन के साथ जो भी डिस्टेंस बन रही है वो ऐड कर देगा। इट इज़ फुल्ली ऑटोमेटेड। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ये हमारी प्रॉपर्टी तैयार है। प्रॉपर्टी लाइन हम लेवल 1 पे किसी फ्लो प्लान पे जाकर भी देखते हैं तो वैसे ही प्रॉपर्टी लाइन हमको नजर आएगी जो हमने साइट पे बनाई हुई है। ग्रेडेड रीजन एक चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था कट फिल की क्वांटिटीज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मैं फर्दर किसी वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा।
लेबल कंटूर्स के बारे में हम देख लेते हैं कि कितना आसान है। बस मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन जितने भी कंटूर्स को कट करेगी उसका एक्चुअल एब्सोल्यूट एलिवेशन ये यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म में शो कर देगा। अगर मैं चेंज करता हूँ इस लाइन को पकड़ के, सिर्फ ड्रैग करना है यहाँ से यहाँ, तो ये इसको अपडेट हो जाएगी इसकी वैल्यू। जिस कंटूर्स को भी ये टच करते हुए जाएगा उसको ये उसकी रियल टाइम वैल्यू जो है लेबल कर देगा। तो हम डिफरेंट लोकेशंस पे कंटूर्स अगर मार्क करना चाहते हैं तो हम बस सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करना है। इट्स जस्ट अबाउट टू ड्रॉ अ लाइन। कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स पर हम अपने उनको मार्क कर सकते हैं जहाँ जहाँ हमको थोड़ा क्रिटिकल है कंटूर्स। अब एनोटेट टैब में जाके एक चीज़ देखते हैं। अगर हम टैग बाय कैटेगरी करेंगे तो प्रॉपर्टी लाइन को टैग करना कितना आसान है कि इसकी पोजीशन क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो भी है। तो देयर इज़ नो टैग लोडेड, हमको एक टैग लोड करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी लाइन का एक टैग होता है, उसको हम लोड करने के लिए जाएंगे लाइब्रेरी में, एनोटेशंस पे जाएंगे और उसके बाद सिविल के अंदर जाएंगे। सिविल के अंदर आपको प्रॉपर्टी लाइन का टैग मिलेगा और भी अलग तरह के टैग भी हैं, विद रेडियस भी है। हमने लोड कर लिया और सिंपल क्लिक किया और यू कैन सी आपके पास आपकी पोजीशन प्रॉपर्टी लाइन की आ गई। आपको मैनुअली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप प्रॉपर्टी लाइन को थोड़ा बहुत भी मॉडिफाई करेंगे ये टैग ऑटोमेटिक वैल्यू को अपडेट कर देगा। दिस इज़ फुल्ली ऑटोमेटेड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉडलिंग ए साइट और मॉडिफाइंग ए साइट। सिर्फ इसमें ग्रेडेड रीजन का मैंने एक पोर्शन छोड़ा है जो मैं फर्दर किसी वीडियो में बताऊंगा। जब हम क्वांटिटीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं स्पेशली कट एंड फिल की, तो इसका बहुत एसेंशियल रोल होता है। और ये एक छोटा सा हमने एक साइट को डेवलप किया और हम देख सकते हैं कि साइट को मॉडल करना और मॉडिफाई करने के लिए जो बेसिक टूल्स थे उसकी अंडरस्टैंडिंग हमको हो गई है। आई बिलीव आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा और एटलीस्ट साइट को मॉडल करने के लिए सारी क्लैरिटी हो गई होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बिम ट्यूटोरियल सीरीज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लगातार देखने को मिलते रहें। अपने कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।